वेलकम इन माय चैनल माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। गाइस, तो हमने जैसे आप लोगों को साइंस का सेमेस्टर 2 का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम आप लोगों के लिए उसी का एक चैप्टर मैंने कहा था, आपसे वादा किया था मैं कार्बन और इट्स कंपाउंड आपके राम लक्ष्मण जरूर आएंगे। आपने डायलॉग सुना होगा, तो उसी तरह मैं भी आपके साथ लेके आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको पूरे एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे जो कि आपके पूरे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जिससे आप बिल्कुल सही से क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम कार्बन और इस कंपाउंड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन होता क्या है। गाइस, तो कार्बन जानने के लिए आपको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है आप लोग ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो आपने क्या पढ़ा है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है आपका क्या है, 6 है। तो गाइस, कार्बन का एटॉमिक नंबर जब 6 है तो इसके हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका क्या होता है, 2,4। आप लोग K-LMN मेथड से जब लिखते हो तो हमने क्या KLMN मेथड से लिखते हैं तो इसका क्या आता है, 2,4। हमें पता है कि किसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी गाइस, 4। तो इसी उस पर हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको कार्बन की वैलेंसी पहले ही बता दे रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग बॉन्ड की। बॉन्ड तो आपको बताते हैं कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, अब कोवैलेंट क्या बॉन्ड होता है। तो गाइस, आप लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़ा होगा, कोवैलेंट पढ़ा। तो कोवैलेंट में होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या होता है, साझेदारी। जो शेयरिंग करने में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, शेयर करके बनता है। जैसे भाई साहब, अगर मान लो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, मान लो इसके बीच हम देखते हैं कि 4, इसके पास 4 है। बाहर लास्ट ऑर्बिटल में हमने क्या देखा, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब क्या करेगा, अब इसको क्योंकि हमें पता है ऑक्टेन रूल के हिसाब से कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हर एटम क्या होता है, हर एलिमेंट्स क्या होता है, नोबेल गैस के फॉर्म में होना चाहता है। तो इसके में कितने की कमी है, 4 की। मतलब हर 2,8 होना चाहता है। मतलब एक नोबेल गैस होने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होते हैं, इनको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। किसी से 4 इलेक्ट्रॉन इनको क्या करना है, शेयर करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, एक मान लो हाइड्रोजन को जब जरूरत पड़ी तो ये इससे ले लिया, इससे ले लिया और इससे। अब जब इनको जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, ये आपका बन गया सी। तो हमारा कुछ बन जाएगा, कार्बन के बीच ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों, फाइनली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब शेयरिंग करने पे, शेयर करने से जो इलेक्ट्रॉन में मतलब जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो गाइस, हमने एटॉमिक नंबर मतलब कितना वैलेंसी होती कार्बन की, कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए। अब इसका यूज क्या आने वाला है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन, अब हम बात करेंगे कार्बन की आगे टॉपिक की, जो कि पढ़ेंगे 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मान लो कोई भी 2 कंपाउंड है जिनके बीच जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है। जैसे मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, तो इनके बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो क्या होता है, हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो मेरा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो हम फाइनली बॉन्ड के बारे में कह सकते हैं, बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं। बॉन्ड हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। जिसमें हम पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है गाइस, सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की एक ही साझेदारी होती है। जैसे में हाइड्रोजन H2 आपका कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के बीच कितना है, 1 और 1, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं,
एक पूरा बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और सेकंड होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो क्या होता है वहां पर डबल बॉन्ड। जैसे मैं बात करूंगा ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8 होता है। तो 2, 6 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब इसकी वैलेंसी 2 होती है तो हमें पता है कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितना, मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 6 होते हैं यहाँ पे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ये मेरा हो जाएगा डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड गाइस, डबल बॉन्ड। अब तीसरा बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। गाइस ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है जब हम क्या करते हैं किसी तीसरे को, मतलब हम जब 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2,5। अब गाइस इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 3, तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। हम देखेंगे नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, यहां से बना लेते हैं 1, 2, 3 और इधर 2 हम बना देते हैं। दूसरा वाला नाइट्रोजन मैंने ले लिया 1, 2, 3 और इधर 2 बना दिए। गाइस ये रहा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा इसको चाहिए कितना 8, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या करेगा इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब देखो 3 के बीच, इन दोनों के बीच मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और हमारा कुछ साइन ऐसा होगा, ऐसा हमारा साइन होगा और इसको हम क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड। अब गाइस यहाँ पे एक बात और हम जान लेते हैं, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और इसी को, इन दोनों को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड का, और इन दोनों को क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, किसी भी एलिमेंट के बीच, किसी भी 2 कंपाउंड के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है या मतलब, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा सैचुरेटेड होगा, और जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा गाइस, अनसैचुरेटेड हमारा होगा। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमें पता हो गई कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमें कोई जानने की जरूरत नहीं गाइस। अब इससे आपके कैसे बन सकते हैं क्वेश्चंस, इसमें आप लोग को कई मैंने चीजें बता दी। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है, जो कि मैंने बताया। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के दिखा दिया गाइस। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हर चीज को समझना है ताकि हम हर जगह पे यूज कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी टॉपिक के साथ। अब चूंकि बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, आपके बुक में है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें आपको यहीं से पता लगता है हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें हम बात करते हैं तो हमारे 3 होते हैं, एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा होता है हमारा एल्काइन। अब गाइस इन तीनों के बीच जो इसमें सिंगल बॉन्ड वाला है, इसको हम आगे लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड। इनका जो फार्मूला होता है CnH2n+2।
अब इसमें देखते हैं दूसरे में, इसका क्या फार्मूला होता है, CnH2n। अब यहाँ पे एल्काइन का क्या फार्मूला होता है, CnH2n-2। तो गाइस ये तीन फार्मूले होते हैं जो कि हमारे इसमें होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इससे हम मिलके देख लेते हैं कि कैसे से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CnH2n+2 को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम n=2 अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या होगा, 2 पुट करते हैं n=2 तो C2 हो जाएगा, ठीक। अगर हम C2 यहाँ 1 ही पुट कर दें n=1 तो क्या हो जाएगा, C1। तो C1 का मतलब C ही रखेंगे और H क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2 कितना हो गया, हमारा बन गया CH4। अब गाइस हम लोग ये भी जानते हैं कि CH4 क्या होता है। CH4 हमें नहीं पता इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आप लोग नाम जानेंगे। फर्स्ट को आप बोलेंगे मेथ, सेकेंड 2 कार्बन होंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। मैं डाल देता हूँ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जितना होगा। तो 1 कार्बन को बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन को बोलेंगे हम प्रोप और 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलेंगे हम पेंट, 6 कार्बन को बोलेंगे हम हेक्स और 7 कार्बन को बोलेंगे हम हेप्ट और 8 कार्बन को बोलेंगे हम ऑक्ट और 9 कार्बन को बोलेंगे हम नन और 10 कार्बन को हम बोलेंगे डेक। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं, देखो 10 हमारे पास 10 को बोलेंगे डेक। तो उसी तरीके से यहाँ पर 1 कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथ। तो हमने लिख दिया मेथ। अब हमें पता है इनके बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है CnH2n+2। तो हमें पता है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा मेथ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड का क्या होगा N, क्योंकि यहाँ से एल्केन इसका सफिक्स ये उठ गया और यहाँ पर मेथ 1 कार्बन है तो मेथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया मेथेन। गाइस अगर यहाँ पे अब सेकंड में हम देखते हैं क्या होता है CnH2n। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगर मान लो Cn n=2 यहाँ पर 2 हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा C2H4। क्यों, C2H2n मतलब H4, 2 2 जा 4 तो क्या हो गया C2H4। अब C2H4 को क्या लिखेंगे, देखो हमने देख लिया ये इन याद रखना है, क्या रखना है, इन हमको क्या करना है, याद रखना है। और हमें 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एथ। तो एथ हम लिखेंगे एथ। अब गाइस यहाँ पे क्या है, इसके सफिक्स क्या है, इन, तो इसको यहाँ पे इन लिख देंगे। हो गया मेरा एथीन, समझ आया, एथीन हुआ, हाँ बिल्कुल। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एल्काइन। हमने वहाँ n=1 लिया था, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, ताकि आप लोग ऐसे ऐसे आगे सीख जाएं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एल्काइन की, तो y यानी इसमें भी हमें याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है। तो क्या हो जाएगा C = यहाँ पर n= हम पुट करने वाले हैं आपको 3, n= हम लोग क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे 3। तो होगा क्या Cn मतलब C3H2n मतलब 2 3 जा 6, 6 - 2 कितना होगा 4, 2 3 जा 6, 6 - 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे चूंकि हम बात करते हैं, देखो इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अब वो तो अभी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे मेथेन पढ़ा, यहाँ एथीन पढ़ा, और यहाँ पर 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि C3H4, तो C3H4 में देखते हैं कार्बन क्या है 3, तो 3 कार्बन को हमने क्या बोला
प्रोप। अब इसका सफिक्स क्या है, YNE, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया YNE, क्या हो गया, प्रोपाइन। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा ये 3 फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी। अब इसमें स्ट्रक्चर भी मैंने देख लिया कि कार्बन के बीच कितना। अब हम लोग इसके डार्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम लोग एक एक समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, यहीं से पूरा हटा दे रहा हूँ। तो अब पहले हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ था, जैसे CH4 का अगर आ जाता है डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको हर चीज की बैलेंस ही पता होनी चाहिए। तो आपकी बैलेंस ही कार्बन की हो गई 4, तो 4 हो गई। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन